हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड के बारे में जो है पढ़ाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड क्या है, उसका जो इंट्रोडक्शन, ठीक है। और हम देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड। इसको जो है हिंदी में हम बोलेंगे रोजगार कौशल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इसका महत्व क्या है पहले देखेंगे। पहले इसका परिचय जानेंगे क्या है रोजगार कौशल, अर्थात एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोलते हैं या रोजगार कौशल के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति की वे आवश्यक स्किल्ड गुण, व्यक्तित्व या मूल्य है जो उसे कार्यस्थल पर एक परिपक्व कर्मचारी बनाती है। जैसे क्या है कि अगर आपके अंदर ये स्किल्ड है तो आपको क्या है, गुण, व्यक्तित्व, मूल्य, ये सबसे आपको परफेक्ट बनाते हैं कार्यस्थल पे जो यहाँ पे वर्क आप कर रहे हैं। तो रोजगार कौशल के कई कौशलों का समूह होता है जिसमें से हमें सफलतापूर्वक अपना कार्य करने में सहायता मिलती है। स्किल न केवल हमारे कार्य के दौरान हमारी मदद करते हैं बल्कि हमें बेहतर जीवन जीने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलप करेगा। ठीक है, जिससे आपके अंदर पर्सनालिटी निखार आएगा, आपके अंदर एक हुनर उत्पन्न होगा। यही कारण है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति आपकी इन स्किल को जानकर पहचान कर यह पता करता है कि आप उनकी कंपनी के लिए कितने योग्य हैं। यदि उन्हें लगता है कि आप में आवश्यक स्किल नहीं है तो कंपनी आपको नौकरी पर नहीं रखती, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं है, स्किल्ड मीन्स क्या होता है, काबिलियत, एक हुनर, एक ज्ञान। ठीक है, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आपको कंपनी नहीं रख सकती है। इसलिए आपके अंदर स्किल्ड होना जरूरी है। अब देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इसका महत्व क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। वर्तमान के बदलते परिदृश्य में किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग होने की आवश्यकता होती है। एक अच्छी नौकरी पाने वाले अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए निम्न दो प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है। पहला जो है तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। ठीक है, तकनीकी कौशल और दूसरा जो है रोजगार कौशल, टेक्निकल स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। लोग जानते हैं अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आपको कंपनी में कम ऑफर दिया जाता है। अब देखेंगे तकनीकी कौशल क्या होता है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान और विशेषज्ञता से संबंधित कौशल को तकनीकी कौशल के रूप में जाना जाता है। जैसे मिस्त्री, प्लम्बर, सिलाई कढ़ाई, आईटीआई, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि ये सब होते हैं। रोजगार कौशल क्या होता है। रोजगार कौशल आपको अपने तकनीकी कौशल का अच्छी तरह से उपयोग करने और एक सफल करियर बनाने में सहायता करता है। ठीक है, और ये आपका जो है रोजगार कौशल, और रोजगार कौशल के प्रकार देखेंगे। ठीक है, रोजगार कौशल के जो प्रकार है अब देखेंगे। पहला जो है संचार कौशल। संचार कौशल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल के नाम से। ठीक है, अब रोजगार कौशल जो होता है, अब देखेंगे कि इसमें पहला जो लेखन संचार कौशल है, फिर लेखन कौशल है, मौखिक कौशल है, सक्रिय श्रवण कौशल है, पारस्परिक कौशल है। ठीक है, तो पहले रोजगार कौशल के अनुप्रयोग क्या होता है। व्यवसायिक वातावरण में व्यवहार करने के तरीकों को जानने और रोजगार को कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब जो है रोजगार कौशल के अनुप्रयोग है। लेकिन रोजगार कौशल के प्रयोग प्रकार जो है संचार कौशल में हम आते हैं। प्रत्येक संस्था
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानिक संस्था अपने लिए ऐसा कर्मचारी चाहती है जिसका संचार कौशल बेहद अच्छा हो। ठीक है, जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे किससे क्या और कैसे बातचीत करनी है, ऐसा व्यक्ति किसी भी कंपनी या संस्था के लिए उपयुक्त होता है। कंपनी के नियोक्ता ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं जिसमें लिखने, बोलने एवं बिना बोले ही दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो इतना जो है कौशल होना चाहिए आपके अंदर। और ये देखेंगे कि संचार कौशल में क्या सम्मिलित है। पहला जो है लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या होता है कि जैसे इसमें हम बेहतरीन, जैसे यदि हम संचार कौशल को बेहतरीन बनाने में काम कर रहे हैं तो हमें उपयुक्त कौशलों में से सुधार रखना चाहिए। जैसे क्या है कि सरल भाषा, पहला जो क्या है सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। ठीक है, किसी व्यक्ति को संवाद के दौरान, जो बातचीत होता है संवाद के दौरान सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए और तकनीकी व कठिन भाषा के उपयोग से बचना चाहिए। अपनी भाषा को उचित तरीके से पेश करने के लिए शब्दों का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स माय डियर्स, आप लोग जो है पूर्ण रूप से वीडियो देखते रहें और इसमें जो हम बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, यही आपकी जो है पर्सनालिटी का दिखा रहेगा और आप अच्छे तरीके से कहीं भी अपना जो है दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे से जॉब कर सकते हैं। चाहे आप जॉब के क्षेत्र में हो या व्यवहारिक क्षेत्र में हो, कहीं भी क्षेत्र में आप अपने पर्सनालिटी को निखार कर सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और नोट्स करते रहिए अगर आप कुछ हैं। तो जैसे कि हम बताएं कि सरल भाषा, अगर आप सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। और शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज संचार कौशल में शारीरिक भाषा का अत्यंत महत्व है। बातचीत करते समय अपनी शारीरिक भाषा को सही रखना चाहिए। अच्छे संचार कौशल के लिए अपनी शारीरिक भाषा में लगातार सुधार रहते रहना चाहिए। जैसे शारीरिक भाषा कि मतलब क्या है कि बात करते समय हाथ को हिलाना, कैसे इंगित करना, पैर को सही करना, अपने जो शरीर को सीधा रखना या स्ट्रेट में खड़ा होना इत्यादि, ये सब जो है आपके शारीरिक भाषा हो गया। और आई टू आई कांटेक्ट करना। ठीक है, अच्छा श्रोता, गुड लिसनर। अच्छा श्रोता क्या होता है? अच्छा श्रोता वो होता है जैसे कि व्यक्ति को अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। जैसे कोई बात कर रहा है तो अच्छा बात करने वाला जो क्या बात कर रहा है वही आपका वक्ता हो गया। और जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसी को श्रोता कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके संचार कौशल में सुधार करना चाहता है तो उसे सबसे पहले लोगों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। देखिए आ गया आई कांटेक्ट। ठीक है, अगला जो है आई कांटेक्ट है। आई कांटेक्ट में अपनी बातचीत को प्रभावित करने के लिए आपको आई कांटेक्ट बनाना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों को गहरा प्रभाव पड़ता है और वह व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास कर लेता है। यदि आप बातचीत के दौरान आंखें चुराते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप आई कांटेक्ट को अलग इधर उधर कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप बात को सुन नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हैं। अब अगला जो है कॉन्फिडेंस तथा सकारात्मकता। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे पेश करते समय विश्वास बनाकर रखें। यदि बातचीत के दौरान आप कॉन्फिडेंस दिखते हैं तो आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। बात की पूर्णता, बातचीत के दौरान अपनी बात को किसी भी अधूरा ना छोड़ें और ना ही सामने वाले व्यक्ति की बात को काटें। एक टीम या समूह में दूसरे को बिना किसी रुकावट के
बोलने की अनुमति देना एक आवश्यक संचार कौशल का देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है संचार है, और इसे अच्छा अच्छे नंबर आते हैं इन सीबीटी एग्जाम में भी। अब इसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। अब देखेंगे दूसरा जो है रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल क्या होता है। ध्यान से समझिए इस चीज को। किसी कार्य या समस्या के बारे में किसी कार्य या समस्या के बारे में नए या अलग तरीके से सोचने की क्षमता या नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए अपनी सोच का उपयोग करने की क्षमता को रचनात्मक कौशल कहा जाता है। रचनात्मकता आपको जटिल समस्याओं को हल करने या कार्य को करने के मनोरंजक तरीके खोजने में सक्षम बनाते हैं। यदि आप रचनात्मक हैं तो आप कठिन समस्याओं को हल आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपने लिए नौकरी के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और रचनात्मक कौशल को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ बताएंगे, जैसे क्या है प्रयोग। ठीक है, जैसे क्या है इसका प्रयोग है, इसमें देखेंगे प्रयोग प्रयोग में रचनात्मक कौशल को बाहर लाने के प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई आइडियाज कितने भी कठिन क्यों ना हो, एक रचनात्मक व्यक्ति इसका परीक्षण करके देखने के लिए सदैव तैयार रहता है। यह आइडिया कैसा कार्य करता है, रचनात्मक व्यक्ति अपनी सफलताओं को भी सीखने तथा सुधारने के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, संबंध बनाना। यदि आप रचनात्मक हैं तो आप विभिन्न विचारों के बीच उचित संबंध बना सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए इन समस्या का उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्किंग क्या है, जब एक व्यक्ति रचनात्मक होता है तो वह सामान्यतः ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग स्थापित कर सकता है जो अन्य लोगों से अलग सोच रखते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के आस-पास रहने वाले व्यक्ति नए विचारों को परिचित करते हैं और अपनी रचनात्मक सोच में वृद्धि करते हैं। तो रचनात्मक मतलब वही है कि कोई भी जो समस्या हो उसको किस तरीके से निवारण करना है, हल करना है, तो ये हमारा जो क्या है रचनात्मक। ठीक है, और प्रश्न पूछना, प्रश्न आस्क क्वेश्चन। रचनात्मक व्यक्ति के अंदर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को अपने ज्ञान में वृद्धि करने में सहायता मिलती है तथा साथ ही किसी कार्य को करने में बेहतर तरीकों की तलाश करने में, नई चुनौतियों का सामना करने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, रचनात्मक व्यक्ति आसपास के वातावरण को देखने भी कार्यों को करने के बेहतर तरीके से खोज सकता है। यह देखने की किसी कैसे कार्य करते हैं, रचनात्मक व्यक्ति लोगों को और अधिक कुशलता पूर्वक कार्य करने में सहायता कर सकता है और कार्य करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब कंप्यूटर स्किल आप लोग जान रहे हैं, कंप्यूटर स्किल के बारे में कुछ लोग जानते ही होंगे कि स्किल क्या होता है। आज का युग कंप्यूटर का युग है, लगभग हर प्रकार की नौकरियों के लिए कंप्यूटर की बेसिक समझ होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक नियोक्ता को स्किल होना के साथ साथ प्राथमिकता दी जाती है कि आप कंप्यूटर सीखते रहिए। ठीक है, आपके अंदर कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें देखेंगे हार्डवेयर स्किल क्या होता है। हार्डवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति की कंप्यूटर के भौतिक रूप से संचालित करने के लिए उत्पन्न किया जाता है। हार्डवेयर स्किल के उपकरण को चलाने के बंद करने के लिए सरल होना चाहिए, जैसे कि जैसे मशीनी के नेटवर्क से जुड़ना, पार्ट्स को बदलना, टूटे हुए पार्ट को बदलना। ठीक है, ये सब जो है पार्ट्स के बारे में जो होता है, कीबोर्ड, माउस, ये सब इसके लिए इत्यादि होते हैं। ये सब क्या है हार्डवेयर स्किल है। सॉफ्टवेयर स्किल क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्किल अंतर्गत व्यक्ति की विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामों तथा एप्लीकेशनों को कुशलतापूर्वक रन करने के लिए उत्पन्न किया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर स्किल क्या होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है, एप्लीकेशन होते हैं, यही सब जो है सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब क्या है हार्डवेयर।
ठीक है। तो इनके बारे में जो कुशलता है, स्किल है, जानकारी है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे नैतिकता। नैतिकता के बारे में क्या है? नैतिकता में देखेंगे कि नैतिकता मानव का एक अत्यंत आवश्यक गुण है, जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो आपके अंदर नैतिकता का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। नैतिकता किसी भी व्यक्ति की नीति को व्यक्त करती है। नैतिकता क्या है? किसी व्यक्ति की नीति को व्यक्त करती है, जिसका रोजगार कौशल में अत्यधिक योगदान होता है। नैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति, संगठन, सामूहिक व्यवहार में ऐसे मानकों को शामिल किया जाता है जो एक व्यक्ति से अपेक्षित होता है। अब देखेंगे ऑनलाइन रोजगार कौशल। ठीक है। आप लोग जान रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोजगार कौशल प्रदान किए जाते हैं। ऑनलाइन रोजगार कौशल के अंतर्गत व्यक्ति को रोजगार के प्रमुख प्रमुख गुणों को सिखाया जाता है। ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षा है, जिसके अंतर्गत माध्यम से व्यक्ति संबंधित रोजगार के गुणों को आप आसानी से सीख सकता है। ई लर्निंग के जैसे ई लर्निंग मतलब क्या है? इंटरनेट से पढ़ना। ठीक है। ऑनलाइन पढ़ना यही है। जैसे पता है आप लोगों को कोविड-19 महामारी में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में सिखाने के तरीकों को बदल रखा था। ठीक है। वर्तमान में लोग ऑनलाइन कक्षाओं, यूट्यूब वीडियो, अलग अलग ऐसे ऐप्स में ऑनलाइन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण, ठीक है, ऑनलाइन ये सब होता है। ठीक है। ऑनलाइन से वीडियो पढ़ना, ई पीडीएफ पढ़ना इत्यादि ऑनलाइन है सिस्टम। तो यही आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी है, जो आप लोग जो है उसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में परिचय पढ़े हैं। ठीक है। क्या है इसके अंतर्गत, तो आपको बता दें कि इससे आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप होगा और आपके अंदर एक हुनर उत्पन्न होगा, जो चाहे व्यावहारिक क्षेत्र हो, चाहे जॉब क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप एक अच्छे बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि आपको जानकारी मिली है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से अत्यधिक जो है क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। और अगले वीडियो के लिए आप जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।